Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine at your home. Myself Poonam Sharma, the educator from Radiant International School. I welcome you all to our e-learning classes. Students, today I am going to teach you science subject, and in that we are going to do lesson 7, safety and first aid. Okay? नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी? सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी मतलब अपनी सुरक्षा करना। ओके और अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे तो हम लोग सेफ़ नहीं रहेंगे। ओके अगर आपको सेफ़ रहना है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। अगर आप सावधान रहोगे तो आपके साथ अनहोनी होने वाली है, जो दुर्घटना आप उसको टाल सकते हो। ओके एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनी वेयर एंड एनी टाइम। हादसा कभी भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। या तो आपको चोट लगने वाली होगी तो वो घर पर भी लग सकती है, स्कूल में भी लग सकती है, भागते हुए लग सकती है, सीढ़ियों पे गिरने से लग सकती है। आप अगर बाहर प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तो वहाँ पर भी लग सकती है। बट ये सब चोट, ये सब जो दुर्घटना है, उससे हमको कैसे बचना है? सिर्फ़ और सिर्फ केयरफुलनेस से। अगर आप केयरफुल रहोगे तो आप ये हादसे से, आप जो ये दुर्घटना है उसको आप टाल सकते हो, उससे आप बच सकते हो। मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन पीपल आर केयरलेस और इन अ हरी। ज़्यादातर हादसे कब होते हैं स्टूडेंट? एक्सीडेंट्स कब होते हैं? जब हम लोग का ध्यान कहीं और होता है या हम बहुत घाई में होते हैं। ओके इट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी आर लिटिल मोर केयरफुल। और मैंने आपको जैसे बताया, हम एक्सीडेंट कब टाल सकते हैं? जब हम थोड़ा केयरफुल रहें। ओके सावधानी बरतें तो हम हादसों को टाल सकते हैं। ओके we need to remember safety rules all the time. This will help ourselves and others too. ओके अगर हमको सेफ्टी रूल्स, अगर हम ध्यान में रखें, सेफ्टी रूल्स मतलब ऐसी ऐसी सावधानियां जो हमको बरतनी चाहिए। अगर हम वो सावधानियां बरतें तो हम शायद एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। ओके जैसे सेफ्टी एट होम। अगर आप घर पर हो तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है, जो जैसे कि सीज़र है, नाइफ़ है, ब्लेड, ये चीज़ों को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। ओके और जो इलेक्ट्रिक के स्विचेस है, वायर्स है, प्लग्स है, उसको कभी भी आपको गीले हाथों से नहीं करना है, छूना नहीं है, क्योंकि आप अगर उसको टच करोगे तो यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। In some home, water is heated with the help of an electric rod. It is very dangerous to touch the water while the switch on the rod is on. So remember not to go near the bucket. Okay. बहुत सारे लोगों के घर पे वाटर रॉड है, हीट करने वाला, पानी को गर्म करने वाली रॉड आती है। लोग उससे बाल्टी में रख के पानी को गर्म करते हैं नहाने के लिए। ओके बट हमको वो गर्म रॉड को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। ओके प्लेइंग विथ फायर इज़ डेंजरस। छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, उनके हाथ में अगर मैच बॉक्स आ जाए, ओके तो माचिस जिसे हम लोग कहते हैं, दिया सड़ी गुजराती में जो बोलते हैं, अगर आप वो हाथ में आ जाए तो वो लोग क्या करते हैं, वो मैच स्टिक को जलाना, बर्न करना चालू कर देते हैं, विच इज़ वेरी हार्मफुल। डू नॉट लाइट मैच स्टिक फॉर फन। आपको अपनी मस्ती के लिए, मजाक के लिए कभी भी वो माचिस से नहीं खेलना चाहिए। अवॉइड टचिंग हॉट पैन्स, स्टीमिंग केटल्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स एंड हीटर। जो हॉट पैन है, फ्राइंग पैन है, केटल्स है, स्टव है और हीटर्स है, उनसे दूर रहना चाहिए। समटाइम्स यू लाइक टू हेल्प योर मदर इन the kitchen. Remember never to wear nylon or terylene clothes when you go near the fire. Such clothes can catch fire easily. कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, आज हमको मम्मा को कुछ हेल्प करना चाहिए किचन में। आप तो अभी छोटे हो, जैसे थोड़े बच्चे बड़े होते हैं जैसे, तो
उनको ऐसे लगता है कि नहीं भाई मम्मा को हमको हेल्प करना है किचन में, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आप किचन में जा रहे हो तो कोई भी आपको नायलॉन और टेरिलिन क्लोथ्स नहीं पहन कर जाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कपड़ों में आग पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दे कैच फायर ईजीली। ओके, you all enjoy playing with firework on Diwali. Be careful while lighting bombs, firecrackers, and rockets. Never hold them in your hand while lighting. When holding the lighted sparkles in your hand, keep them at a safe distance from your body. दिवाली सबको पसंद है, अभी दिवाली आने भी वाली है, और दिवाली यानी लाइट्स और बहुत सारी मिठाइयाँ, फायर क्रैकर्स। ओके, बहुत सारे पटाखे हम लोग चलाते हैं, हमको पटाखे चलाना बहुत पसंद है। इवन आई लव ओके टू बर्न द क्रैकर्स, बट जब भी आप पटाखे चलाते हो तो उसके लिए भी आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए स्टूडेंट्स। कभी भी आपको पटाखे चलाते समय अपने आप को सेफ रखना है। कोई भी चीज़ को अपने पास हाथ में लेके जो पटाखे फोड़ते हैं, ऐसी सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। हमेशा जो क्रैकर्स है उसको एक डिस्टेंस पे रख के फिर उसको बर्न करना चाहिए। फिर इफ़ यू वांट टू फ्लाई काइट्स, यू शुड गो टू एन park or an open ground. Do not fly kite from the terrace or rooftop as you may fall down and hurt yourself. Okay? जैसे उत्तरायण का सीज़न जो हमारे गुजरात में मनाया जाता है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। ओके, ये बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है मोस्टली बॉयज़ का। ओके, तो जब आप काइट फ्लाई करने जाते हो तो आपको कभी भी ये ओपन ग्राउंड या पार्क में जाके काइट फ्लाई करनी चाहिए। आपको कभी भी टेरेस पे से फ्लाई नहीं करनी चाहिए काइट, क्योंकि देर आर चांसेस दैट यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। नाउ वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल बिफोर ईटिंग। जो भी आप लोग फल या सब्जी वगैरह खाते हो उसको हमेशा खाने से पहले या बनाने से पहले, जैसे वेजिटेबल्स है तो उसको धो लेना चाहिए, फिर ही उसको खाना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज़ डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन, शो it to an adult first. Never keep such medicines which have crossed the expiry date. This should be destroyed. Okay, हमेशा जो भी दवाई आप खाते हो मेडिसिन्स, तो आपको हमेशा वो डॉक्टर को या किसी एल्डरली पर्सन, बड़े घर के जो पर्सन है जैसे आपके पेरेंट्स, उनको पूछे बिना ही वो मेडिसिन्स लेनी है। और ऐसी मेडिसिन्स तो कभी नहीं खानी चाहिए जो एक्सपायर्ड हो गई है, जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। ऐसी मेडिसिन्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो मेडिसिन्स की डेट निकल जाती है हम लोग उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, बट अगर वो गलती से भी किसी के हाथ में लग जाती है और वो अगर कोई भी वो एक्सपायरी डेट की टैबलेट खा लेता है तो उसमें अपना रिस्क होता है बहुत सारा। ओके, तो हमको वो डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। सेफ्टी एट रूल्स, नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स एज यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ। सीढ़ियों पे कभी भी भागना नहीं चाहिए, हमको बहुत ध्यान से सीढ़ियों पे चलना चाहिए, स्पेशली जो वेट यानी गीली या जिस पे बहुत यानी नहीं है, जिस पे पॉलिश किया हो, ऐसी टाइल्स पे स्टेयर्स पे हमको बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। और जब आप स्कूल में जाते हो तो हमेशा आपको सीढ़ियों में लाइन में जाना है, लाइन में ही आना है, एक दूसरे को कभी भी धक्का नहीं मारना है। आपको क्लासरूम में भी कभी भागना नहीं है, कभी भी आप डेस्क के ऊपर चढ़ जाते हो, बेंचेस के ऊपर, वो भी आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे भी आपको चोट लग सकती है। यू कैन हर्ट योरसेल्फ। अवॉइड बैंगिंग अगेंस्ट डोर एंड विंडो पैन्स। आप जो दरवाजे और खिड़कियों को ज़ोर ज़ोर से बंद करते हो या खोलते हो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर विंडोज़ को आप बैंग करोगे ज़ोर से तो उसमें जो ग्लास है वो टूट के गिर सकता है और आपको उससे चोट लग सकती है। When you are in school, never bully others. Do not threaten or frighten others. जब भी आप स्कूल में हो तो किसी को भी आपको डराना धमकाना नहीं है। कभी भी आपको क्यू जो आपकी लाइन होती है उसमें आपको धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमको अपने टर्न के लिए रुकना चाहिए। अगर आप बीच में धक्का मारते हो या भागते हो तो क्या हो सकता है, उसमें आप गिर सकते हो और आपको चोट आ सकती है। वैसे ही सेम वे हमको बस में भी हमेशा लाइन में ही जाना चाहिए, एक 1 by 1। ओके, ऑलवेज कीप योर बैग्स एंड बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस। आपको हमेशा बस में भी
चढ़ जाते हो, जब आप सीट पे बैठते हो तो आपको बैग और बॉटल्स अपनी प्रॉपरली रखनी चाहिए। नाउ सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। पार्क्स एंड प्लेग्राउंड आर द प्लेसेस यूज्ड फॉर प्लेइंग। Avoid playing on the road. If there are no parks or playground nearby, ask a grown-up where it is safe for you to play. ओके जो भी आपको आउटडोर गेम्स जैसे साइकिलिंग है, ये सब है, आपको हमेशा ओपन ग्राउंड, प्लेग्राउंड या पार्क में ही करना चाहिए। ओके और कभी भी आपको ऐसी जगह पे अकेले नहीं जाना चाहिए। आपके घर में कोई भी ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, ऐसे कोई एल्डरली पर्सन है, हमेशा उनके साथ में जाइए। डू नॉट प्ले or hide in dark places. Harmful insects may be there in dark places. They can sting you. Insect sting can be harmful. Never rest in a lonely or dark place. ओके अगर आप गार्डन में भी जाते हो तो हमको जो बहुत डार्क प्लेसेस है जहाँ पे अंधेरा होता है, ऐसी जगह पे हमको छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो अगर आपको बाइट करे तो आपको उससे बहुत नुकसान हो सकता है। ओके नेवर प्ले अ रफ गेम। डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी एजेस और बार्ब्ड वायर्स। ओके कभी भी हमको रफ गेम वो नहीं खेलनी चाहिए। रफ गेम मतलब ऐसी गेम जिससे आपको चोट लग सके। ओके जैसे ऊपर से जंप करना, ऐसे सब। डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस, जो जहाँ पे कांटे वाले झाड़ होते हैं, जहाँ पे वायर्स लगी होती है, ऐसी एरिया में आपको नहीं खेलना चाहिए। ओके टेक टर्न्स ऑन द स्विंग्स और द सीसॉस। इफ़ टू मैनी चिल्ड्रन सिट एट द सेम टाइम दे मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट। जब आप स्लाइड्स पे खेलते हो, जैसे ये सीसॉ है या स्विंग है, तो एक साथ में दो दो जन बैठ जाते हैं उसके ऊपर, राइड्स के ऊपर, वो नहीं करना चाहिए। उससे आपको चोट लगने का खतरा होता है। इसीलिए आपका टर्न आए उस हिसाब से ही आपको बैठना चाहिए। व्हेन यू गो ऑन अ मैरी गो राउंड यू शुड गो अराउंड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। इफ़ यू फील गिडी और सिक गेट ऑफ एट वंस। जब भी आप जाइंट व्हील यानी मैरी गो राउंड, जो आप झूले पे बड़े बड़े बैठते हो, तो उस पर आपको थोड़ी देर के लिए ही बैठना चाहिए। कि अगर आपको गिडी, आपको चक्कर आने लगे या उल्टी वॉमिट जैसा होने लगे तो तुरंत ही आपको उसमें से नीचे उतर जाना चाहिए। सेफ्टी ऑन द रोड्स। वेरी ऑफन यू हैव टू क्रॉस अ बिजी रोड। यू वुड नॉट लाइक टू मीट विथ एन एक्सीडेंट, सो ऑलवेज रिमेंबर द रूल्स ऑफ द रोड। आपको जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आपको कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ में नहीं हुए उसका ख़ास ख्याल रखना है। हमेशा आपको राइट और लेफ़्ट में देखना है, गाड़ी कितने डिस्टेंस पे है। अगर गाड़ी आपसे बहुत दूर है तो ही आपको क्रॉस करना है, उसके पहले आपको रोड क्रॉस नहीं करना है। और हमेशा आपको रोड कहाँ से क्रॉस करना है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। इट इज़ ऑलवेज सेफ़ टू क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। और जब भी आप रोड पर चलते हो तो आपको पावमेंट यानी फुटपाथ के ऊपर ही चलना चाहिए। ओके जो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड होता है रोड के, तो हमेशा आपको किस पे चलना चाहिए? फुटपाथ पे। और हमेशा हमको ट्रैफिक लाइट्स जो होती है, ट्रैफिक सिग्नल, उसमें वो ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, जिसमें 3 लाइट होती है, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट हमको क्या बताती है कि आपको अभी स्टॉप कर देना है, यानी कुछ डेंजर है। येलो लाइट आपको ये बताती है कि अभी ये सिग्नल ख़त्म होने वाला है, आप अपने आप को रेडी कर लो। और ग्रीन लाइट होती है, इसका मतलब आपको चले जाना है, गो, यानी एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर। तो हमको ये सेफ्टी रूल्स है और ये सिग्नल्स है, रोड साइंस है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ओके उसके बाद फर्स्ट एड क्या है स्टूडेंट्स? In spite of being careful, sometimes accidents do happen. Accident can hurt or injure us. इतनी सारी सावधानी रखने के बावजूद भी कभी कभी हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट यू शुड फर्स्ट इन्फॉर्म एन एडल्ट और अ डॉक्टर। सबसे पहले जब भी आपको चोट लगे तो आप कोई भी एक एडल्ट पर्सन, मतलब आपके घर में जो भी बड़ा है, या मम्मी पापा या दादू या दादी जो भी है, उन या उसको आपको इन्फॉर्म करना है, या तो
आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको पेरेंट्स को बोलना है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए। टिल द डॉक्टर अराइव वी कैन गिव फर्स्ट एड टू द पेशेंट। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते हो या डॉक्टर दूर है, पहुंचने में देर लगेगी, उसके पहले हमको क्या करना चाहिए, पेशेंट जिसको भी चोट लगी है उसको फर्स्ट एड जैसे किसी को कुछ छिल गया है या किसी से घाव वूंड में से ब्लड निकल रहा है या कुछ, तो उसको हम लोग बैंडेज कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट एड इज़ द एड और ट्रीटमेंट गिवन टू इंजर्ड बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर। ऑलवेज बी वेरी काम वाइल गिविंग फर्स्ट एड। जब भी आप फर्स्ट एड कर रहे हो, किसी को बैंडेज कर रहे हो या कुछ भी ड्रेसिंग कर रहे हो, तो आपको बहुत ही शांत रहना है। ओके, सिंस एक्सीडेंट्स do take place, we must know what we should do when someone gets hurt. Remember the following things. Okay, जब किसी को चोट लग जाती है तो हमको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। डू नॉट गेट फ्राइटेंड और पैनिक। आपको जब चोट लगती है तो कभी भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट। जो व्यक्ति को चोट लगी है उसके आसपास हमको गर्दी नहीं करनी चाहिए। ओके, इफ़ अ पर्सन फॉल डाउन्स रन एंड हेल्पिंग। अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है रोड पे या गिरा पड़ा है तो उसकी जाके मदद करनी चाहिए। इफ़ ही इज़ हर्ट टेक हिम टू द क्लिनिक और डिस्पेंसरी। अगर कोई व्यक्ति को चोट लगी है और उसके आसपास ही डॉक्टर है तो प्लीज़ हेल्प दैट पर्सन, और उसको आप डॉक्टर के क्लिनिक पे या डिस्पेंसरी पे दिखा सकते हो। और अगर इफ़ ही इज़ बैडली हर्ट मेक हिम लाई डाउन एंड रन टू कॉल इन अ डॉक्टर। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लगी है तो उसको वहाँ पे एक साइड में आप लाई डाउन लिटा दो और आप भाग के डॉक्टर को बुला कर सकते हो। इफ़ समवन इज़ ब्लीडिंग बैडली मेक हिम लाई डाउन एंड टाई अ टाइट बैंडेज अराउंड द वूंड, कॉल अ डॉक्टर। किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और खून बह रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, उसके जो एरिया से, जो पार्ट से ब्लड निकल रहा है उसको बैंडेज कर दीजिए और इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल कीजिए। ऑलवेज डू एज द डॉक्टर से। और हमेशा आपको कैसा, जो भी डॉक्टर बोलता है हमको वो ही करना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स अच्छा था लेसन। आई होप आपको ये लेसन समझ भी आया होगा और अभी से आप अपना पूरा ख्याल रखोगे एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए। बी वेरी केयरफुल। ओके, इफ़ यू आर केयरफुल एक्सीडेंट्स मे नॉट ऑकर। ओके, so this is all for the day. Myself Poonam Sharma signing off from Radiant International School. Meet you all next week with the new video. Till then, goodbye and stay safe at your home. Bye bye.